उत्तर प्रदेश के कानपुर के निकटवर्ती सरसौल नामक छोटे से कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में प्रेमानंद जी महाराज का जन्म हुआ था। अनिरुद्ध कुमार पांडे उनका वास्तविक नाम था, एक नाम जो बाद में आध्यात्मिक यात्रा के दौरान प्रेमानंद के मधुर गूंज वाले नाम से बदल गया। उनके माता-पिता शंभुनाथ पांडे और रमा देवी गहरे धार्मिक आस्था के धनी थे। एक ऐसा वातावरण जिसने अनिरुद्ध के नन्हे मन को धर्म और अध्यात्म की ओर स्वाभाविक रूप से आकृष्ट किया। दादाजी का सन्यासी जीवन और पिताजी का बाद में संन्यास ग्रहण करना घर के माहौल को एक अद्भुत सात्विकता से भर देता था। प्रार्थना, धर्म ग्रंथों का पाठ, संतों की सेवा, ये सब अनिरुद्ध के जीवन का अभिन्न अंग थे, जैसे सुबह की धूप और शाम की ठंडी हवा। उनके बड़े भाई संस्कृत के पंडित घर में भागवत गीता का पाठ किया करते थे, जिसे पूरा परिवार श्रद्धा से सुनता था। खेती बाड़ी परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी, एक जीवन जिसमें सुख दुख दोनों समान रूप से बिखरे हुए थे, एक साधारण किसान परिवार की तरह। परंतु अनिरुद्ध भिन्न थे। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे, वहाँ यह बालक आध्यात्मिकता की गहनता में खोया रहता था। हनुमान चालीसा का पाठ उसकी नन्ही उंगलियों से हुआ करता था, एक मंत्र जैसे जिसने उनके मन को शांति से भर दिया था। 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने गीता प्रेस की सुख सागर जैसी धार्मिक पुस्तकों का पूरा अध्ययन कर लिया था। एक छोटा सा बच्चा पर गहन प्रश्न उनके मन में था, माता पिता का प्रेम कितना सच्चा है? क्या यह अनंत है या क्षणभंगुर? मोह का क्या अर्थ है? क्या स्कूल की शिक्षा उसे जीवन के वास्तविक लक्ष्य तक ले जा सकती है? यदि नहीं तो यह सब व्यर्थ क्यों नहीं है? ये सवाल एक अंकुर की तरह प्रेमानंद महाराज के मन में धीरे धीरे विकसित होने लगे। उनके उत्तर को जानने के लिए वह आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ गए। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज राम जप और कृष्ण भजन में शरण लेने लगे। ये मंत्र उनके लिए मानो एक जीवन रेखा बन गई, जैसे डूबते को तिनके का सहारा। 9वीं कक्षा में पहुँचते पहुँचते उन्हें अपनी दिशा सफर नजर आने लगी, आध्यात्मिकता ही उनका रास्ता बन गई। ये फैसला उन्होंने अपने माता पिता से बांटा और घर छोड़ने की तैयारी में जुट गए, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले से उड़ान भरने को तैयार हो। 13 साल की कोमल उम्र में उन्होंने घर की दहलीज पार कर ली। सन्यासियों से दीक्षा लेकर उन्हें आनंद ब्रह्मचारी नाम दे दिया गया। एक नया अध्याय, एक नई पहचान। कुछ समय बाद उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण कर लिया। जीवन का बाकी हिस्सा गंगा मैया के पावन तट पर बीता, जैसे कोई साधु अपनी आराध्या के चरणों में समर्पित हो जाता है। गंगा उनके लिए माँ समान थी, उनके जीवन का अटूट साथ। उनका जीवन एक ऐसे साधक की कहानी है जिसने कम उम्र में ही आध्यात्मिकता को अपना लिया और गंगा के किनारे जीवन बिताते हुए उसे परिपूर्ण किया। महाराज जी का जीवन सादगी का एक जीवंत उदाहरण था। कपड़ों का बोझ उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता था, बस कुछ ही वस्त्र और गंगा की निर्मल धारा में डूबे उनके मन की शांति। भोजन जो मिल गया वही प्रसाद था। कड़ाके की ठंड हो या तपसी धूप, गंगा में 3 बार स्नान ये उनकी दिनचर्या का अटूट हिस्सा थे। भूख प्यास, लंबे उपवास, ये सब उनके लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। पर मन हमेशा भक्ति में रमा रहा, जैसे मधुमक्खी फूलों के रस में रमी रहती है। कहते हैं संन्यास के पथ पर चलते हुए प्रेमानंद महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए, एक ऐसा अनुभव जो उनके जीवन की धारा ही बदल डाला। उनके शब्दों में शिव की कृपा ही उन्हें वृंदावन की ओर खींच लाई। बनारस में एक पेड़ की छांव तले ध्यान करते हुए एक दिन उन्हें राधा कृष्ण की लीलाओं का ऐसा अद्भुत एहसास हुआ, मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हो। और फिर एक संत की सलाह पर उन्होंने 1 महीने श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में बिताया। एक ऐसा महीना जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जैसे किसी कहानी का कुलमेंट पॉइंट होता है। उस महीने ने उनके आध्यात्मिक जीवन की एक नई दिशा दी, एक ऐसा परिवर्तन जो अद्भुत और अविस्मरणीय था। जी हाँ, एक अनोखे अनुभव के बाद उन्होंने सन्यासी जीवन की तपस्या को त्याग कर भक्ति मार्ग अपना लिया। रासलीला ये शब्द ही उनके जीवन में एक क्रांति ला दिए थे, जैसे किसी जादू की छड़ी से उनके जीवन का रंग ही बदल गया हो। उनके दिल में अब बस रासलीला बसी हुई थी। एक पल के लिए भी वो इससे दूर नहीं रह पाते थे।
एक शिष्य के साथ उन्होंने मथुरा की यात्रा ट्रेन से की। एक यात्रा जो उनके लिए एक तरफा सफ़र बन गई, एक ऐसा सफ़र जिसका कोई वापसी टिकट नहीं था। मथुरा पहुंचकर उन्हें शायद ये भी नहीं सूझा होगा कि वो वहीं बस जाएंगे, जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में लौट आया हो। अपनी मंजिल पाकर उनके लिए मथुरा बस एक शहर नहीं बल्कि आध्यात्मिक आश्रय बन गया था। महाराज जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया और कुछ समय बाद अपने वर्तमान गुरु श्री गौरव जी शरण महाराज जी से मिले। इन गुरु जी ने उन्हें सेंचुरी भाव के प्रति प्रेरित किया। महाराज जी ने 10 वर्षों तक अपने गुरु की सेवा की और जो भी कार्य उन्हें दिया गया उसे बड़ी लगन और मेहनत से किया। गुरु जी हमेशा महाराज जी से खुश रहते थे। गुरु कृपा और वृंदावन की कृपा से महाराज जी में शेखरी भाव उत्पन्न हुआ और श्री राधा रानी के चरणों के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। वृंदावन में महाराज जी का दिन शुरू होता था। भगवान बांके बिहारी के दर्शन और परिक्रमा से एक रस्म, एक प्रार्थना जीवन का अंग ही बन गई थी। राधा वल्लभ मंदिर में राधा जी की मनमोहक छवि उनकी आंखों में बसती रहती थी। एक दिन मंदिर में खड़े एक संत ने उन्हें देखा। एक ऐसा क्षण जैसे किसी चित्रकार ने उनके जीवन के कैनवास पर एक नया रंग भर दिया हो। उस संत ने उन्हें राधा सुधा नदी से जुड़ा एक श्लोक सुनाया, एक ऐसा श्लोक जो मन को छू लेने वाला था। और फिर उन्होंने महाराज जी को श्री हरिवंश नाम का जाप करने की सलाह दी, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे उनके जीवन का केंद्र बन गया। शुरुआत में यह नाम उनके ओठों से अटपट सा लगता था, जैसे कोई अनजान भाषा। जाप करना मुश्किल था, मानो कोई भारी पत्थर उठा रहे हों। पर धीरे धीरे जैसे कोई नदी अपने मार्ग को खुद ही बना लेती है, वैसे ही यह नाम उनके मुख से स्वतः ही फूटने लगा। यह सिर्फ जाप नहीं रहा, बल्कि एक अटूट भाव, एक अंतर्मन की गहरी श्रद्धा बन गया। श्री हरिवंश यह नाम उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया, जैसे प्राण शरीर का अंग होता है। प्रेमानंद महाराज नाम ही कितना प्यारा, कितना शांत, जैसे किसी मधुर संगीत की धुन मन को सुकून देती हो। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता एक अनोखी चमक लिए हुए रहती थी। जो भी उनसे मिलता, चाहे कुछ भी हो, वे हृदय से स्वीकार करते। कोई निजी लालसा, कोई स्वार्थी या कोई इच्छा नहीं, बस प्रेम की धारा बहती रहती थी। वृंदावन के निवासियों से, अपने शिष्यों से उनका स्नेह असीम था, समुद्र के समान गहरा और अपार। कहते हैं ना, सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। महाराज जी की वाणी में तो ऐसा जादू था जैसे पाप का पहाड़ भी उनके शब्दों के सामने पिघल जाता हो। उनके मुंह से निकले हर शब्द में नाम की महिमा, भगवत भक्ति का ऐसा रस घुला हुआ था जो सबसे कठोर हृदय को भी कोमल कर देता था। मैं खुद कई बार उनके प्रवचनों से मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, जैसे सब कुछ भूलकर सिर्फ उनकी आवाज़ में खो जाता हूँ। आज भी उनके चरणों में नमन करता हूँ, उनकी कृपा की कामना करता हूँ। पर जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। 35 साल की उम्र में जब जीवन अपने शिखर पर पहुँचने वाला था, तब प्रेमानंद महाराज को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। पेट में तेज दर्द, अस्पताल में जांच और फिर वो खबर जो जीवन को ही बदल देती है। दोनों किडनियां खराब, जीवन के सिर्फ 4-5 साल बाकी। डॉक्टरों की भविष्यवाणी एक भारी पत्थर की तरह दिल पर आ गिरी। लेकिन देखिए जीवन का चमत्कार, भगवान की महिमा। उस भयावह भविष्यवाणी के बाद 17 साल बीत गए हैं और महाराज जी आज भी हमारे बीच हैं। हाँ, हर हफ्ते 3 बार डायलिसिस, सेहत की लगातार देखभाल की ज़रूरत, पर उनका आत्मबल, उनका धैर्य एक प्रेरणा है। आश्रम में उनकी देखभाल पूरी ईमानदारी से की जाती भी है, जैसे किसी प्राण की रक्षा की जा रही हो। यह सब सिर्फ उनके अटूट विश्वास और उनके भक्तों के अटूट प्रेम का ही कमाल है। उनका जीवन एक अद्भुत कहानी है जो हमें आशा और धैर्य का पाठ पढ़ाता है और भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखने की भाव विकसित करता है।